स्वागत है सभी का। कल यह क्लास पूरा नहीं हो सका था, आज इसको पूरा करते हैं। सभी लोग अपना जो है फेयर या रफ कापी जो भी उचित हो निकाल लें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फेयर कापी निकाल लें। नोटबुक रख लिए पास में, किताब कापी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक जो है मानचित्र कला क्या है ये हम लोग समझ चुके थे। आज हेडिंग लिखिए मानचित्र क्रम। पहली हेडिंग है मानचित्र क्रम। लिखिए इसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह मानचित्र क्रम कहलाता है। अगली हेडिंग लिखिए मानचित्र प्रक्षेप। अगर आपसे कोई यह पूछे कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है तो क्या बता सकते हैं आप? अगर सीधा सरल शब्दों में बताना हो तो आप कह सकते हैं कि किसी भी गोलाकार सतह को अगर समतल सतह पर प्रदर्शित करने की किसी प्रणाली या विधि को ही इसको ऐसे कह लेते हैं, किसी भी गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत जो है किसी भी गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सके, उसे मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। लिखिए मानचित्र प्रक्षेप एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सके। बस। आगे लिखिए मापनी। यह एक अनुपात है मानचित्र खाका या छायाचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर वास्तविक दूरी के बीच का। हो गया। अगले हेडिंग लिखिए रेखाचित्र। वास्तविक मापनी या अभिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल मानचित्र। जैसे आपने किसी क्षेत्र पर भ्रमण के लिए गया और कोई गार्डन देखा और जिसमें कुछ पेड़ हों, कुएं हों, कोई छोटी या कुछ ऑफिसें हों एक दो, तो एक खाका के रूप में आप उसको बना सकते हैं कि इसका जो है गार्डन का जो है यह आकार है। बाई द वे वर्गाकार है तो वर्ग बना देंगे, एक आयताकार है तो आयत बना देंगे, जैसा भी है कुछ वैसा बना देंगे आप, लेकिन उसकी कोई मापनी नहीं होगी। और साथ ही साथ जो है जो भी उसमें स्थित जो है संरचना होगी उसको भी उसमें आप दर्शा लेंगे, तो यह एक रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है। अगले हेडिंग लिखिए व्यापकीकरण मानचित्र। मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसकी मापनी या उद्देश्य के उपयुक्त हो और उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, उसे व्यापकीकरण मानचित्र कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने की आवश्यकता क्या है, और साथ ही साथ मानचित्र बनाने के जो क्रम है, स्टेप हैं, वह क्या क्या हो सकते हैं, और उसके संगठक क्या हो सकते हैं, मानचित्र में क्या क्या होते हैं। इसमें आप लोग जो है मापक समझ लिए हैं कि किसी भी मानचित्र में एक मापक होता है। जैसे धरातल पर किसी रोड की लंबाई है 100 मीटर, अगर आपको 100 मीटर रोड की लंबाई की एक रेखा खींचनी हो तो किसी कागज़ पर उसको खींच नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको 100 मीटर बराबर कुछ मान लेना होगा, कागज़ का जो आपके पास साइज़ है उसी के अनुपात में कुछ। जैसे ये मान लेंगे कि 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या 100 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मानेंगे तो यह एक जो है दोनों के बीच का जो है अनुपात बनेगा, जिससे कि आप वो यथास्थिति जो भी है उसके वास्तविक रूप में समझ सकेंगे और समझेंगे। मानचित्र कला और मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान, इसमें सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम सर्वनिष्ठ है। इसके कुछ प्रक्रम हैं, अगर बनाने पड़े तो, अगर मानचित्र बनाते हैं तो कुछ प्रक्रम है, उसको जो है जानना चाहिए हम लोग को। पहला है मापनी, दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप, तीसरा है मानचित्र व्यापकीकरण, और चौथा है मानचित्र अभिकल्पना, पांचवा है मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। मानचित्र मापनी, आप लोग जानते हैं कि सभी मानचित्र लघुकरण पर बने होते हैं। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है, क्योंकि मापनी आप किसी भी क्षेत्र का मानचित्र जब बनाते हैं तो उस क्षेत्र के बराबर का आपके पास न कागज़ होता है, न कोई ऐसी सुविधा होती है, और स्वाभाविक है कि यह जो है उतना बड़ा बन भी जाए तो उसका कोई बहुत उपयोग नहीं है। अगर किसी 100 मीटर वर्ग मीटर खेत का या 500 वर्ग मीटर खेत का जो है बड़ा मानचित्र बनाना हो तो एक दफ़ा बना भी लेंगे आप, लेकिन उसका कोई विशेष उपयोग नहीं होगा, क्योंकि आप उसको एक साथ जो उसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए मानचित्र को एक छोटे आकार में लघुकरण के रूप में पूरी चीज़ों को एक साथ देख सकेंगे और उसकी जो है आपस में तुलना और आवश्यकता अनुसार व्याख्या कर सकेंगे। इस प्रकार किसी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाओं, विषय वस्तु और वास्तविकताओं का जो है समावेश किस हद तक संभव है। अगला है मानचित्र प्रक्षेप। आप यह भी जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम सतह का कागज़ की समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति है। हालांकि सभी ओर से वक्रित जियोड की सतह का चपटी सतह पर प्रदर्शन मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, और हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि इस प्रकार के मूजल परिवर्तन के कारण जियाड के वास्तविक स्वरूप की दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों, आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप का सबसे सरल परिभाषा यह हो सकता है कि एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली ही प्रक्षेप है, और प्रक्षेपों का चयन, उपयोग, निर्माण मानचित्र बनाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अलग अलग आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपों का उपयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है मानचित्र व्यापकीकरण। यह तो आप सभी जानते हैं कि मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, और यह एक उदाहरण ले लें कि सामान्य उद्देश्य वाला, जैसे कि उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र जिसमें ऊंचा चपवाह, वनस्पति, बस्ती, परिवहन के साधन आदि जो है सामान्य सूचनाएं जो है दर्शाई जाती हैं, और
एक हो गया, दूसरा होता है विशेष प्रकार वाला उद्देश्य। विशेष उद्देश्य का अगर कोई मानचित्र बने तो जो है विशेष उद्देश्य वाला मानचित्र कहलाएगा, जिसमें एक या एक से अधिक चयनित विषय वस्तु, जैसे जनसंख्या घनत्व को ले लें, मिट्टी के प्रकार को ले लें, उद्योगों की स्थिति से संबंधित कुछ जानकारी को ले लें, आदि को इसमें दर्शाया जा सकता है विशेष उद्देश्य वाले मानचित्र में। इसलिए यह आवश्यक है कि मानचित्रों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार करते हैं। इसलिए जो है मानचित्रकार का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापकीकृत करना होता है। ऐसा करते समय जो है एक मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने की आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए। जैसे जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है उसको सरल या जैसा बनाना है करना चाहिए। अगला इसमें यह है हेडिंग कि मानचित्र अभिकल्पना क्या है। मानचित्रकार का चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि मानचित्र अभिकल्पना, जिसमें कि मानचित्रों की आलेखी विशेषताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें जो है शामिल है उचित संकेतों का चयन, जो है उनके आकार, प्रकार, लिखावट का तौर तरीका, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन। मानचित्र में जो है मानचित्र अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था जो है एक चिन्ह जो है विशेष रूप से जिसको रूढ़ चिन्ह कहते हैं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है, जिसमें कि उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखी संचार के प्रभाव को जो है संनियमन करती है। अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग मानचित्र निर्माण तथा उत्पादन। मानचित्र कला प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य मानचित्रों को बनाना तथा उसका पुनरुत्पादन करना है। जैसे एक मानचित्र बना लिए आप किसी आवश्यकता विशेष के लिए, तो फिर उसका जो है पुनरुत्पादन अगर पड़ी तो करना। अगर पुराने समय में देखें तो मानचित्र बनाने और उनके पुनरुत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था। आप समझ सकते हैं कितना कठिन कार्य है कि बहुत सारे मानचित्र हाथ से ही बनाए जाएं, और वह भी जो है एक मापक को जो है ध्यान में रखते हुए। उस समय जो है कलम और स्याही से मानचित्र को बनाकर उनको मशीनों द्वारा छापते थे, किंतु हाल फिलहाल में देखें तो मानचित्र बनाने और उसकी छपाई के तकनीकों में कंप्यूटर की सहायता मिलने लगी है, जिसके कारण पुनरुत्पादन में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जैसे कोई एक मानचित्र बना ले, उसको लैपटॉप से बनाएं, कंप्यूटर की सहायता से, या बाई हैंड भी बना लें, लेकिन उसका पुनरुत्पादन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी करके या स्कैन करके प्रिंट कर लेंगे। बहुत सारे इसमें जो है तौर तरीके हैं। हालांकि इन सभी बातों को जानने के बाद हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मानचित्रण का जो है इतिहास क्या रहा है, कब यह शुरू हुआ, सबसे पहले कौन मानचित्र बनाया, कहाँ बनाया, और किस देश प्रदेश का मानचित्र बनाया, और उसे जो है प्रारंभ में किस तरह की आवश्यकता रही होगी मानचित्र बनाने की। बहुत सारी बातें हैं। हालांकि सबसे पुराना मानचित्र को अगर की बात करें तो यह जो मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया का बना है। सोच सकते हैं आप, चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना हुआ मानचित्र और आज का मानचित्र, और आज और उसके लगभग 2500 साल पहले के बीच के मानचित्र में किस तरह से परिवर्तन होता गया, यह जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आधुनिक मानचित्र की नींव की बात करें
तो अरब तथा यूनान के भूगोलविद द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई। यानी आधुनिक तौर तरीके से जो मानचित्र बनाया जा रहा है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि पृथ्वी की परिधि का माप और मानचित्र बनाने में भौगोलिक निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी और अरब भूगोलविदों द्वारा दिया गया, जो कि आधुनिक काल के आरंभिक दौर में मानचित्र बनाने की कला तथा विज्ञान को जो है जीवित रखा, या ये कह सकते हैं पुनर्जीवित किया, क्योंकि इसके पहले भी कुछ वर्क हुए थे जिसमें अगर जियोड को समतल सतह पर दर्शाने से होने वाले परिवर्तनों को कम से कम करने का प्रयास किया गया। जियोड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो कल हम लोग पढ़े थे। जैसे कि पृथ्वी का आकार, जैसे जियोड जो है पृथ्वी के आकार जैसा, पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है उसके आकार जैसे स्वरूप को जियोड कहते हैं, ठीक है। तो उसे मानचित्र पर जब भी दर्शाएंगे, या ग्लोब को लेते हैं, उससे तो नहीं, उसमें तो बहुत सारी उबड़ खाबड़ चीज़ें हो जाएंगी। ग्लोब को आप सीधे सीधे रखिए, तो ग्लोब को जो आप मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास करेंगे तो ग्लोब तो जो है वक्राकार सतह है। अगर उसको जब समतल सतह पर दर्शाने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, त्रुटियाँ होंगी, उसके जो है मापने में परिवर्तन आ जाएगा, आकार में परिवर्तन आ जाएगा। तो उसे जो है सही करने की जो है प्रयास जो है हुए इतिहास में। अगर सही दिशा, दूरी और क्षेत्रफल की परिशुद्ध माप के लिए विभिन्न प्रक्षेपों पर मानचित्रों को खींचा गया था। जैसे एरियल फोटोग्राफी से सतह पर होने वाले सर्वेक्षणों के तौर तरीकों को उपयोग और सहयोग जो है वर्तमान में समतल सतह के मानचित्र को बनाने में जो है अधिक किया जाने लगा, जिससे जो है डिजिटाइजेशन करके जो है मानचित्र बना लिया जाता है। हालांकि यह भी किसी न किसी प्रोजेक्शन पर ही बनाए जाते हैं वर्तमान जो है वैज्ञानिक और भौगोलिक क्रांति के युग में, ठीक है। वायु फोटो के उपयोग ने जो है 19वीं से 20वीं शताब्दी में मानचित्र बनाने के कार्य को और भी तेज कर दिया था। यह तो हो गई विश्व स्तरीय बात कि विश्व स्तर पर जो है भूगोल में किस तरह की मानचित्र कला का विकास हुआ और संवर्धन हुआ। अगर भारत की बात की जाए, हम लोग भारत से हैं, भारत देश के हैं, हमारी एक बहुत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है, यहाँ भी बहुत से मानचित्र बनते रहे हैं। तो हम लोग को तो इसके विषय में और अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग के यहाँ मानचित्र कला के विकास के लिए किन किन जो है वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने कार्य किए। इसमें जो है भारत में मानचित्र बनाने का कार्य अगर देखें तो यह वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, जब खगोलीय यथार्थता और ब्रह्मांड की रहस्योद्घाटन के प्रयत्न किए गए थे उसी समय से, जिसमें जो है भारत के महान गणितज्ञ को आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट, जिनके सम्मान में उनके नाम से भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है लॉन्च किया गया था। यह भी जानना चाहिए आप लोग को। वराह मिहिर तथा भास्कर आदि जो है पौराणिक ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों को सिद्धांत, नियम आदि के द्वारा जो है दर्शाए थे, व्याख्यायित किए थे। इसके बाद का जो है क्लास कल किया जाएगा, बहुत लंबा अगर ये हो जाएगा वीडियो तो शायद आप लोग को समझने और पढ़ने में थकावट और परेशानी हो। तो ये जो लिमिटेशन इसका है उसी लिमिटेशन के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते और चलेंगे, विचार विमर्श करते चलेंगे। इसके बाद का जो विषय वस्तु बचा है उसे कल पढ़ा जाएगा। नमस्कार।